गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है जिस टॉपिक के रिगार्ड हम बात कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है फील्ड सर्वे, मीन्स सर्वेक्षण क्षेत्र। फील्ड सर्वे, जैसे कि आपको इसके नाम से ही थोड़ा कंफर्म होता है कि फील्ड सर्वे होता क्या है। फील्ड सर्वे माने तो हम कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में जाके वहां से कुछ जानकारियां हासिल करते हैं। फील्ड सर्वे में हम किसी क्षेत्र में पहुंचने के बाद वहां से कुछ जो है जानकारियां हासिल करते हैं। और ये फील्ड सर्वे हम ज़्यादातर जो है जो हमारे टॉपिक में है, जो हमारा कंटेंट है, फील्ड सर्वे हम कर रहे हैं यहाँ पे, वो है सोशो एंड इकोनॉमिक, यानी कि सामाजिक और आर्थिक शैक्षिक सर्वेक्षण। इट मीन्स ये एक विशिष्ट जो है क्षेत्र में सर्वे किया जाता है जिसमें वहां के लोगों की हम शैक्षणिक, वहां के लोगों की सामाजिक और अगर देखें तो आर्थिक स्थिति को देखते हैं। उसमें हम जब सर्वे करने जाते हैं तो सर्वे में हम दो तीन चीज़ों पर ही ज़्यादा एस्पेक्ट हमारा रहता है, बल देते हैं, ठीक है ना। मीन्स ये वो कौन से तीन टॉपिक हैं अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि आपकी फैमिली का क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी फैमिली में जो है कहाँ तक कोई पढ़ा हुआ है। तो हर पर्सन का जैसे सर्वे निकालेंगे तो आपकी फैमिली में आपके जैसे आपसे ही पूछने लग जाएं कि बच्चे आप बताओ कि आप के फादर कितना पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, माताजी ने कहाँ तक जो है स्टडी किया है, आप कहाँ तक पढ़े हो, आपकी फैमिली में जो आपके ब्रदर हैं वो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। इट मीन्स इस सर्वे में हम जो है फील्ड सर्वे में हम पहले तो शैक्षणिक जो है चीज़ों की जानकारियाँ हासिल करते हैं क्वालिफिकेशन के रिगार्ड। फिर उसके बाद हम सोशो सर्वे निकालते हैं, सामाजिक सर्वे जिसको बोला जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक मीन्स जो है आर्थिक सर्वे हम जो है इसके माध्यम से निकालते हैं। और इसमें हम जो है सर्वे में ग्रामीण और शहरी, ठीक है ना, दोनों ही क्षेत्रों को इसमें हम लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए जितना जो है ग्रामीण एरिया जितना इम्पोर्टेंस रखता है और उतना ही हमारे लिए शहरी क्षेत्र भी उतना ही क्या रखता है, इम्पोर्टेंट भूमिका रखता है, क्योंकि हमने जो है सर्वे दोनों ही एरियाज के लेने हैं इसमें। इसके बाद अगर देखें तो सर्वे में जब हम ये चीज़ें लेते हैं तो सर्वे में क्या क्या जो है डिमांड्स, क्या क्या चीज़ें हमें हमारी रहनी चाहिए। हम सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर परिवार की इकोनॉमी देखते हैं, इनकम ऑफ सोर्स भी और इनकम का जानकारी लेते हैं। फिर उसके बाद जो है हम ये भी देखते हैं कि ये जो फैमिली है इसका मेन अर्निंग सोर्स कहाँ से है। मान लो खेती बाड़ी कर रहा है या फिर कृषि पर आधारित जो है कार्य है या फिर कृषि पे बेस्ड है या फिर कोई नौकरी पेशा है, समझ रहे हो ना। तो हम इस तरीके से जो है सर्वे लेते हैं, ठीक है ना। फिर हम ये भी देखते हैं कि वहाँ की जो है जो फैमिली है वो उसका नेचर क्या है। इट मीन्स वो फैमिली संयुक्त फैमिली है या वो फैमिली एकल फैमिली है। एकल फैमिली यानी कि अगर देखें तो जिस परिवार में जो सदस्य की जो अकेला रहता है और उसी हिसाब से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। एक संयुक्त फैमिली होती है जिसमें जो है एक ही फैमिली में काफ़ी लोग जो है वो क्या रहते हैं। इट मीन्स माने तो अगर देखा जाए तो संयुक्त फैमिली में हमारे पेरेंट्स तो रहते हैं, पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स के ब्रदर, ठीक है ना, या फिर जो है हमारे पेरेंट्स के ग्रैंडफादर मदर या फिर रियल फादर मदर, ठीक है ना। इट मीन्स फिर हमारे नेफ्यू भी उसमें। इट मीन्स जो संयुक्त फैमिली होती है उसका एरिया जो है थोड़ा बड़ा लेवल पे होता है। एकल फैमिली में हमारी फैमिली से इट मीन्स जुड़ा हुआ है, मीन्स जैसे हम रह रहे हैं जो है
हस्बैंड वाइफ ब्रदर, हस्बैंड वाइफ सन डॉटर, और हमारे पेरेंट्स मीन्स जो है। तो कहने का मीनिंग ये है कि ये थोड़ा एकल फैमिली का ट्रेंड रहता है। आजकल हम ये भी देखते हैं कि ज़्यादातर संयुक्त फैमिली तो है, लेकिन एकल फैमिली हम ज़्यादा जो है अपने आसपास देख रहे हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि वो हम सर्वे में देखते हैं, क्योंकि सभी को जो है अपने लिए आजीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग जाते हैं, ठीक है ना। इस वजह से संयुक्त फैमिली क्या हो रही है, अब एकल फैमिली में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि अब सपोज टू बी मैं अब अपने गांव से बाहर कहीं काम करता हूं जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इट मीन्स 100, 150, 200 किलोमीटर है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, डिपेंड ऑन वर्क, वो काम तो करना पड़ेगा क्योंकि जो है जीविका तो कमानी ही है। तो उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, फिर अपनी फैमिली को भी वहीं क्या कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं, तो वो एकल फैमिली कन्वर्ट हो जाती है। तो उसके बाद नेक्स्ट है, इसके अंदर हम परिवार के अन्य सदस्यों की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी हम सर्वे मेथड के माध्यम से देखते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जब जो भी सर्वे में शोध कर रहा है, शोध करता होता है, ठीक है ना, जो डाटा कलेक्ट कर रहा होता है, वो क्या करता है कि उसका व्यवहार एक तो सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। माने तो अगर देखें तो इस तरीके का उसका व्यवहार होना चाहिए कि जो है वो लगे कि हम जो है हर तरीके से जो है कहीं ना कहीं जो व्यक्ति जानकारी दे रहा है वो सही और सही तरीके की जानकारी हमें प्रोवाइड करा रहा है। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि हमें अपने बारे में जानकारी दे रहा है, वो तभी जानकारी देगा जब हमारा नेचर कैसा होगा, पोलाइट होगा, सही तरीके से होगा, तभी हम वहाँ से जानकारी जो है हासिल कर सकते हैं। कहने का मीनिंग हमारा ये है कि शोधकर्ता का जो नेचर होना चाहिए वो पोलाइट नेचर होना चाहिए, ताकि हमें जो है सही डाटा और सही जानकारी जो है वो क्या हो सके, हासिल हो सके। उसके बाद नेक्स्ट है, इसी में ही जो है हम कौन कौन सी चीजें उठाते हैं सर्वे में। सबसे पहले तो लोगों के जीवन से जुड़ी हुई बातें, ठीक है ना, जो उसके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, समस्याएं हैं, ठीक है ना, वो हम सर्वे में लेंगे। एक हमारे जब हम सर्वे कर रहे होते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। विदाउट एम तो हम सर्वे नहीं करते, ठीक है ना। जैसे आप हमारे 5 साल में जनगणना होती है ना, होती है, तो वो जनगणना भी तो सर्वे का ही, फील्ड सर्वे का ही क्या है, पार्ट है। क्यों करते हैं, ताकि हम ये जान सकें कि पिछले 5 साल में हमने कहां तक उन्नति और प्रगति की, यानी कि प्रोग्रेस कहां तक की है। सर्वे फील्ड के अंदर हम ये जानकारी हासिल करते हैं, ठीक है ना। और उसमें हम हमेशा ही हर चीज में बढ़ोतरी ही देखते हैं। जैसे पॉपुलेशन में, जनसंख्या में भी बढ़ोतरी देखते हैं 5 साल में। फिर उसके बाद एजुकेशन में भी ग्रोथ देखते हैं या नहीं देखते, देखते हैं ना, एजुकेशन में भी ग्रोथ देखते हैं। इसके बाद इसके साथ साथ यानी कि अगर हम जिस फील्ड से जहां से भी जुड़े हो, तो हम हर एरिया में, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में हम क्या कर रहे होते हैं, जानकारी हासिल कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें हमारा जो मेथड होना चाहिए वो क्वेश्चनियर मेथड होना चाहिए, प्रश्नावली, यानी कि हमें क्वेश्चन करना या क्वेश्चन पुट करना इसके अंदर जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, शामिल हमारे एक शोधकर्ता के अंदर ये टैलेंट होना चाहिए कि वो अपना जो मेथड रखे, वो क्वेश्चनियर मेथड जो है इसमें ज़्यादातर चलता है। उसके बाद लोगों की क्रियाएं और प्रतिक्रियाओं पर भी ध्यान देना जरूरी है कि जो लोग क्रिया कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं आपको, उसमें उससे आपको क्या जानकारी हासिल हो रही है, क्या नहीं हो रही, वो भी हमें जो है देखना है। और इसके बाद हमारा कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी हम जो है जानकारी हासिल कर सकते हैं। यदि हम गए और वहाँ बैठे और हमने कुछ बोला ही नहीं, हमने कुछ पूछा ही नहीं, तो क्या हम कलेक्शन कर सकते हैं, क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इट मीन्स हमारा जो है कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा होना चाहिए। इसके बाद जो है हम क्या क्या चीज़ें पूछना चाह रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पूछना है, वो भी हमारी कम से कम पहले ही क्लियर हो, ठीक है ना। अब हमें मान लो कोई भी डाटा कलेक्ट करना है, तो उस डाटा के रिगार्ड, उस डाटा से रिलेटेड हमारे पास वो चीज़ें होनी ज़रूरी है कि ये चीज़ों के बारे में हमें जानकारी क्या करनी है, हासिल करनी। समझ रहे हैं बात? ओके। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमारे पास रिटन में क्या हो, जानकारी हो, ठीक है ना। यानी कि हम मान लो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, आप नोट तो करोगे, कहीं तो लिखोगे ही उसको कि इनके, आप पूछोगे कि आपकी फैमिली संयुक्त फैमिली है या आपकी फैमिली फिर जो है वो एकल फैमिली है, सिंगल है या फिर लार्ज फैमिली है, बड़ा फैमिली है। तो आप बताओगे कि हम सिंगल फैमिली है। अब वो आपसे पूछेगा कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, पूछेगा ना कि मेंबर कितने हैं। इट मीन्स कहने का मीनिंग हमारा ये है, जो भी वो पूछे, आपका ये एक शोधकर्ता होने के नाते ये आपका एक जो है ड्यूटी बनता है कि वो सारी चीज़ें आप रिटन में लिखें, ठीक है। उसके बाद इसमें हम जो नमूने हासिल करते हैं, जो भी सैंपल लेते हैं सर्वे में, वो हमें साक्षात्कार भी होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि एक दूसरे से आमने सामने बैठ के जो है क्वेश्चन करना ज़रूरी है, साक्षात्कार हमें करना ज़रूरी होगा। साथ साथ हमें जो है हमारे क्वेश्चन क्लियर हों कि किस फील्ड से हमें क्वेश्चन करने हैं, एजुकेशन से करने हैं, फैमिली से करने हैं, या फिर जो है और किसी टॉपिक को लेके हम जो है जानकारी हासिल करें। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें हमारे जो है टॉपिक के अंदर होनी बहुत ही ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हमारा जो सर्वे होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिविटी टाइप का, समझ रहे हो। ऑब्जेक्टिविटी को अगर देखें तो हमारा जो सर्वे हो वो इस तरीके से हो ताकि हम क्वेश्चनिंग के माध्यम से क्वेश्चनियर तो करें, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी टाइप भी हमारा होना उसमें बहुत ही ज़रूरी है, ताकि क्वेश्चंस के ऑप्शंस के हिसाब से स्टिक बैठे, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो है आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बाकी कल थोड़ा इस टॉपिक के बारे में और बता के आगे नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।